Hello everyone. Today we are going to learn about Buddha and his teachings and their followers. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हमारी जो बुक फर्स्ट है उसकी थीम 4 जिसका नाम है थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डर्स पढ़ रहे हैं और इसी बुक में हम शुरू के जो दो टॉपिक हैं उनके बारे में पिछले दो वीडियो में हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स जिसमें हमने अर्ली वैदिक ट्रेडिशन की बात की थी और सेकंड वीडियो जिसमें हमने जैना फिलॉसफी के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम बुद्धा और उनकी फिलॉसफी उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर ऑफ हिज टाइम एंड हिज मैसेज स्प्रेड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना, कोरिया, जापान एंड थ्रू श्रीलंका अक्रॉस द सीज टू म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि 6th सेंचुरी बीसी में इमर्ज होने वाले काफ़ी सारे थिंकर्स थे जिनमें आपसी डिबेट और डिस्कशन भी होती थी। उनमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जो है वो बुद्धा को माना गया है क्योंकि उन्होंने एक प्रैक्टिकल रिलीजन की बात की थी और जो भी बात की थी वो एक लॉजिक के बेस पे की थी और इसीलिए उनका ये जो रिलीजन है वो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें प्रेजेंट टाइम में भी देखने को मिलता है कि दूसरे धर्मों की बजाय बुद्धिज़्म जो है वो केवल सब कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं बल्कि उससे बाहर भी फैला और आज भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि श्रीलंका में है, म्यांमार में है, थाईलैंड में है और इसके अलावा कोरिया, जापान, चाइना आदि कई देशों में बुद्धिज्म आज भी एग्जिस्ट करता है। We come to know about Buddha from the Buddhist text and the hagiographies which were compiled and written by their followers. अब सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि हम बुद्धा की इस लाइफ के बारे में, बुद्धा की इन टीचिंग्स के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। जो हमारे जो हिस्टोरियंस होते हैं वो कैसे बुद्धा की लाइफ को और इनकी टीचिंग्स को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी पुरानी बातें हो गई है लेकिन कैसे उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है। तो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ सोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर बुद्धा की लाइफ और उनकी टीचिंग्स को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए दो सोर्स हमारे सामने है। एक तो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो उनके बाद उनके फॉलोअर्स, डिसिपल्स और दूसरे राइटर्स ने जो है वो कंपाइल की, कंपोज किया। ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है हेजियोग्राफी। हेजियोग्राफी क्या होती है? हेजियोग्राफी इज ए बायोग्राफी ऑफ ए सेंट और ए रिलीजियस लीडर। तो एक रिलीजियस लीडर जो होता है उसके जीवन पर आधारित जो बायोग्राफी होती है उसी को हेजियोग्राफी कहा जाता है। तो बुद्ध के जीवन पर आधारित जो हेजियोग्राफीज है वो उनके फॉलोअर्स के द्वारा लिखी गई। तो इन दो चीज़ों से हमें बुद्ध की लाइफ और उनकी टीचिंग्स के बारे में पता चलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बुद्ध का प्रारंभिक जीवन कैसा था या उस प्रारंभिक जीवन में उनके क्या क्या खास बातें थी। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन बुद्धा वॉज नेम सिद्धार्थ एट बर्थ and was the son of the chief of Sakya clan. He led a sheltered upbringing in the palace, detached from harsh realities of life. देखिए, बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ। तो लुम्बिनी जो नेपाल की तराई वाला एरिया है वहाँ लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ और इनका जन्म एक क्षत्रिय वंश में हुआ जिस वंश का नाम, जिस क्लेन का नाम था शाक्य क्लेन। तो शाक्य क्लेन के जो चीफ थे उनका नाम था शुद्धोधन, महाराजा शुद्धोधन। तो महाराजा शुद्धोधन के बेटे थे बुद्ध और इनके बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। तो चूंकि एक ये राजा के बेटे थे तो पॉसिबल है कि इनकी लाइफ में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, कोई कमी नहीं थी, खुशियों से भरा हुआ माहौल था। लेकिन जब इनका बर्थ हुआ तब कुछ पंडितों ने ये घोषणा की, ये भविष्यवाणी की कि ये बच्चा बड़ा होकर के एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, एक गृह त्यागी बनेगा, यानी अपनी डोमेस्टिक लाइफ को ये छोड़ देगा और एक सन्यास धारण कर लेगा। इसलिए इनके पिताजी जो थे शुद्धोधन, उन्होंने इनको जो लाइफ की हार्श रियलिटीज़ थी उनसे बिल्कुल दूर रखा और पैलेस के अंदर, महल के अंदर जो है सभी प्रकार की सुख सुविधाएं इनको प्रोवाइड करवाई। तो ये अपने महल से बाहर के जो दुख थे, जो कठिनाइयाँ थी, जो पीड़ाएं थी समाज की, सोसाइटी की, उसके बारे में पूरी तरह से अपरिचित थे। इनको कोई नॉलेज नहीं था क्योंकि इनके पिता ने इनको जो जीवन की हार्श रियलिटीज से उससे बिल्कुल दूर रखा। लेकिन कहते हैं ना कि जो होना है वो होकर रहता है। तो बुद्ध के जीवन में भी एक दिन आया और वो उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है कि जब उन्होंने अपने एक चैरियटर से कहा कि मुझे सिटी को विजिट करवाओ, सिटी शहर घुमाओ मुझे। तो उनका जो चैरियटर था वो उनको
सिटी घुमाने के लिए लेके गया। तो वन डे ही अंडरटुक ए जर्नी इनटू ए सिटी व्हिच वाज ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। He was deeply anguished when he saw an old man, a sick man, and a corpse. तो जब उनका चैरियटर उनको घुमाने के लिए लेके गया तो उन्होंने बाहर शहर में तीन इंपॉर्टेंट दृश्य सीन देखे। पहला सीन था एक बूढ़े आदमी का, यानी एक वृद्ध आदमी को इन्होंने देखा। दूसरा सीन था ए सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरा सीन था ए कॉप्स, यानी इन्होंने एक डेड बॉडी देखी। इन तीनों सीन को देख करके उनके अंदर एक दुख उत्पन्न होने लगा। वो डीपली एंग्विस्ड हो गए, ठीक है ना। और इट वॉज एट द मोमेंट दैट ही रियलाइज दैट डिके ऑफ ह्यूमन बॉडी वॉज इनएविटेबल। और उसी क्षण उनको ये रियलाइज हुआ कि जो ये ह्यूमन बॉडी होती है, इसका नाश जो है, इसका डिस्ट्रक्शन जो है वो निश्चित है, इनएविटेबल है, ठीक है। तो मनुष्य जो जो इस संसार में जन्म लेता है उसका नाश सब बिल्कुल निश्चित है। ये रियलाइज हुआ उनको जब उन्होंने तीन सीन देखे, और यही उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है। इसके बाद में उन्होंने शहर के अंदर ही एक चौथा सीन और देखा। एंड ही सा ए मेडिकेंट who had come to term with old age and disease and death and found peace. उन्होंने चौथा सीन देखा, एक मेंडिकेंट को देखा, यानी एक सन्यासी को देखा, एक साधु को देखा, जिसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बुढ़ापा क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, डेथ क्या होती है, या फिर डिजीज क्या होती है। उसको देख करके बुद्ध को लगा कि इस सन्यासी को इन तीनों चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसने शायद शांति को प्राप्त कर लिया है, परम सत्य की खोज कर ली है। और यह देख करके बुद्ध का जो हृदय था, जो हार्ट था, वो भी पूरी तरह से चेंज हुआ। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि सून आफ्टर सिद्धार्थ लेफ्ट द पैलेस इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड ही एक्सप्लोर्ड मैनी पथ इंक्लूडिंग बॉडली मॉडिफिकेशन। तो शहर में विजिट करते हुए सिद्धार्थ ने जो चार सीन देखे थे, उनको उससे उनको रियलाइज हुआ कि जो मेडिकेंट्स होता है उसको बुढ़ापे से, मृत्यु से और जो बीमारी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसको शांति मिल सकती है। और इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वह भी घर बार छोड़ करके जो वर्ल्डली लाइफ है इसको पूरी तरह से अबेंड करके जो है वो ट्रुथ की खोज में जाएंगे, कि सत्य क्या है, उस सत्य की खोज के लिए जाएंगे। और उन्होंने कुछ समय बाद ही अपना सारा जो पैलेस है, जो सुख सुविधाएं हैं, उन सभी को छोड़ करके वो सत्य की खोज में निकल गए। और सत्य की खोज करने के लिए उन्होंने कई प्रकार के जो पथ हैं, मैनी पथ्स जो हैं वो अपनाए, कई पथ जो हैं वो अपनाए, कई रास्ते अपनाए। और उन्हीं में से एक था बॉडली मॉडिफिकेशन, यानी शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना। उन्होंने सत्य की खोज के लिए भूखे रहना स्टार्ट कर दिया, शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना स्टार्ट कर दिया और घोर तपस्या करने लगे। लेकिन जल्द ही उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि इस प्रकार से शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देने से तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, तो फिर उसे सत्य का ज्ञान कैसे होगा। तो उन्होंने जो एक्सट्रीम पथ था उसको छोड़ दिया, ठीक है। और उसको छोड़ने के पीछे एक कहानी भी प्रचलित है कि कुछ महिलाएं जा रही थी एक दिन, वो जब तपस्या कर रहे थे तो कुछ महिलाएं जा रही थी जो एक गीत गा रही थी, और उस गीत का मतलब ये निकलता है कि वीणा के तारों को इतना ज़्यादा कस करके भी मत बांधो कि वह टूट ही जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनमें से सुर ही ना निकले, ठीक है। तो उस चीज़ से उनको एक लर्निंग मिली, और उन्होंने जो है एक मिडिल पथ अपनाया फिर बाद में, यानी कि न ज़्यादा बहुत घोर तपस्या करना और न ये सांसारिक सुख सुविधाओं का पूरी तरह से उपभोग करना, इनके बीच का पथ जो है वो उन्होंने अपनाया। तो उन्होंने बाद में क्या किया, ही अबेंडन द एक्सट्रीम पथ एंड मेडिटेटेड फॉर सेवरल डेज एंड फाइनली अटेन एनलाइटनमेंट and came to be known as Buddha or the Enlightened One. For the rest of his life, he taught Dhamma or the path of righteous living. फाइनली उन्होंने क्या किया कि जो बॉडली मॉडिफिकेशन का पथ उन्होंने अपनाया था उसको छोड़ करके उन्होंने जो है काफ़ी दिनों तक मेडिटेशन किया, और उस मेडिटेशन के बाद में उन्हें फाइनली जो है एनलाइटेनमेंट हुआ। और एनलाइटेनमेंट होने के बाद में, यानी एनलाइटेनमेंट का मतलब उनको बोध हुआ, ज्ञान हुआ, सत्य का ज्ञान हुआ। और उसके बाद ही जो सिद्धार्थ थे उनका नाम रखा गया बुद्ध, क्योंकि उन्हें बोध हुआ इसलिए उनका नाम रखा गया बुद्ध। और एनलाइटन वन यानी ज्ञानी मनुष्य के रूप में उन्हें जाना गया। जब उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया तो बाकी सारा जीवन जो है उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, अपनी जो प्रीचिंग्स है उसको स्प्रीड किया, और एक राइटियस
लिविंग, द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग, यानी जीवन जीने का एक उचित मार्ग जो है वो लोगों को सुझाया। तो इस प्रकार से बुद्ध ने जो है वो अपने जो राजमहल था, पैलेस था, उसको छोड़ करके एक सन्यासी बने, सत्य की खोज की और उसके बाद में अपनी प्रीचिंग्स जो है उसको स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अगला टॉपिक है मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। Teachings of Buddha have been taken from Sutta Pitaka in the form of stories. Few stories describe his miraculous power, and others suggest that Buddha tried to convince people through reason and persuasion rather through display of supernatural power. देखिए, अगला टॉपिक बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में, बुद्धिज़्म की जो फिलॉसफी है उसके बारे में। जैसा कि कहा जाता है कि बुद्ध की जो टीचिंग्स है वो हमें सुत्त पिटक में मिलती है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि बुद्धिज़्म जो है उसमें पिटक टेक्स्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और पिटक टेक्स्ट की संख्या जो है वो 3 है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक जो है उसमें बुद्धा की जनरल टीचिंग्स यानी जो बुद्धिज़्म की फिलॉसफी है वो मिलती है हमें, उसको कंपाइल किया गया है। फिर विनय पिटक में जो बुद्धिस्ट संघ है, बुद्धिज़्म में जो संघ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मोनेस्ट्री सिस्टम जो होता है, उसमें रहने वाले मॉन्क्स और नन्स के लिए रूल्स लिखे हुए हैं कि उनको किन रूल्स को वहाँ संघ में रहते हुए, मोनेस्ट्री में रहते हुए फॉलो करना है। और तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में जो है वो बुद्ध की हाई लेवल जो फिलोसॉफिकल टीचिंग्स हैं वो दी गई है। तो जो जनरल टीचिंग्स है वो हमें सुत्त पिटक से मिलती है। सुत्त पिटक में जो कुछ स्टोरीज दी गई है, सुत्त पिटक में कुछ स्टोरीज है, उन स्टोरीज के माध्यम से हमें बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में पता चलता है। तो कुछ स्टोरीज ऐसी है जो बुद्धा को एक मिराकुलस पावर के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कि बुद्ध जो है वो एक चमत्कारिक शक्ति के रूप में थे, एक चमत्कारिक पुरुष थे जो चमत्कार किया करते थे। जबकि कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो ये कहते हैं कि बुद्ध जो है वो रीजन और परस्यूशन के थ्रू जो है लोगों को कन्विंस करते थे, यानी तर्क, लॉजिक पावर जो होती थी वो लॉजिकल बातों से जो है वो लोगों को कन्विंस किया करते थे। ठीक है। और वो जो होते हैं अपनी सुपर नेचुरल पावर लोगों को नहीं दिखाते। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी दिया गया है आपकी बुक में, टेक्स्ट में, कि एक औरत है वो काफ़ी दुखी होती है क्योंकि उसका बेटा मर जाता है और वो बुद्ध को एक मिराकुलस पावर, बुद्ध में एक मिराकुलस पावर है इस चीज़ में बिलीव करते हुए बुद्ध के पास आती है और कहती है कि आप मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। लेकिन बुद्ध अपनी सुपर नेचुरल पावर को न शो करते हुए, ठीक है ना, एक लॉजिकल बात करते हैं, एक प्रैक्टिकल चीज़ है और उसको जीवन की सच्चाई के बारे में समझाते हैं कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है उसकी डेथ जो है वो बिल्कुल निश्चित है। ठीक है ना। और इस प्रकार से वो उसको जीवित ना करके उसको जीवन की सच्चाई बताते हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ होती है वो बताते हैं, जो लॉजिकल बात है वो बताते हैं। ठीक है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि बुद्ध जो है वो किसी प्रकार की सुपर नेचुरल या मिराकुलस पावर को शो ना करके जो रीजन एंड परsuasion है उसी के थ्रू लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि बुद्ध की मेन टीचिंग्स कौन कौन सी थी। तो अगर हम बुद्ध की मेन टीचिंग्स की बात करें तो पहली बात उन्होंने कही है कि द वर्ल्ड इज ट्रांजिट, अनिका एंड कंस्टेंटली चेंजिंग। बुद्ध ने कहा है कि ये जो दुनिया है वो चेंजेबल है, यानी ये हर समय परिवर्तित होती रहती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में जो परमानेंट हो, वो हर क्षण हर समय बदलती रहती है। दूसरी टीचिंग है इट इज ऑल्सो सॉललेस एज देर इज नथिंग परमानेंट और एटर्नल इन इट। बुद्ध ने कहा है कि ये दुनिया जो है वो सॉललेस है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो आत्मा संबंधी विचार है, जैसा कि हमने उपनिषदों में पढ़ा था, ठीक है ना, वहाँ पर आत्मा को एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन बुद्ध ने कहा है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, आत्मा इस रूप में नहीं होती है कि वह नित्य हमेशा रहे। ठीक है ना। तो बुद्ध ने कहा कि ये संसार आत्मा से रहित है। उनका कहना है कि जो ये हमारा मनुष्य का शरीर बना है वो 5 तत्वों से बना है और जब व्यक्ति मरता है तो वो पांचों तत्व अपने अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है मनुष्य के शरीर में जिसे हम आत्मा कह सकें जो एटर्नल हो। तो उन्होंने कहा कि संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी एटर्नल नहीं है, सब कुछ ट्रांजेंट है। विद इन दिस ट्रांजेंट वर्ल्ड सोरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एक्सिस्टेंस। तो इस ट्रांजिएंट वर्ल्ड में जो है
बुद्ध ने कहा है अपनी अगली टीचिंग्स में कि इस ट्रांजिएंट वर्ल्ड में जो मनुष्य है उसके जीवन में दुख ही दुख है। उसका जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है। सो बुद्ध ने कहा है कि ह्यूमन एक्सिस्टेंस जो है उसमें दुख समाया हुआ है और हर मनुष्य जो इस ट्रांजिट वर्ल्ड में रहता है उसका जीवन दुखों से भरा हुआ है। और इस दुख का मूल कारण जो है वो है उस मनुष्य की डिज़ायर्स। वह जितनी ज़्यादा डिज़ायर्स रखता है और जब वो फुलफिल नहीं होती तो मनुष्य के जीवन में दुख होने लगता है। अगली टीचिंग्स उन्होंने बताई है कि इट इज़ बाय फॉलोइंग द मिडिल पाथ बिटवीन सेवर पिनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस दैट ह्यूमन बीइंग कैन राइज अबव दीज वर्ल्डली ट्रबल्स। और बुद्ध ने जो है ये जो सफरिंग है, जो ये दुख है, इससे मुक्ति का एक मार्ग भी उन्होंने सुझाया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि व्यक्ति जो होता है वो एक मिडिल पथ को अपना करके, मिडिल पथ का मतलब उनका यहाँ है कि सेवर पिनेंस यानी घोर तपस्या, शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, घोर तपस्या करना, उसके एंड सेल्फ इंडल्जेंस का मतलब है कि जो भोग विलासी जीवन है यानी पूर्णतः भोग विलास करना या सांसारिक जो सुख है उनके प्रति जो आसक्ति है उनके बीच का मार्ग अपना करके। यानी कि बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को न तो बहुत ज़्यादा घोर तपस्या करनी चाहिए अर्थात शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट भी नहीं देना चाहिए और न ही भोग विलासी जीवन, पूरी तरह से भोग विलासी जीवन जीना चाहिए, बल्कि इन दोनों के बीच का मार्ग अपना कर जो व्यक्ति है वो इस वर्ल्डली ट्रबल्स जो सफरिंग है उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट, इन द अर्ली फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेंस वाज इररिलेवेंट। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो जिस तरीके से जैनिज्म में एज ए क्रिएटर और एज ए कंट्रोलर गॉड का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है, उसी प्रकार बुद्धिज्म में भी जो है वो गॉड को इररिलेवेंट माना गया है। Buddha regarded the social world as a creation of human rather than divine origin, and thus advised kings and Ghapatis to be human and ethical. और इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि इस सोसाइटी का निर्माण ह्यूमन बीइंग से मिलकर के हुआ है। यानी मनुष्य जो है, इंसान जो है, उनकी वजह से सोसाइटी का या सोशल वर्ल्ड जो है वो क्रिएट हुआ है, किसी डिवाइन और पावर की वजह से नहीं। यानी सोसाइटी के क्रिएशन के पीछे वो बुद्ध जो है वो इंसान का हाथ मानते हैं, किसी गॉड का नहीं। और इसीलिए उन्होंने किंग और जो गृहपतिज होते हैं, द हेड ऑफ हाउस होल्ड, गृहपति का मतलब क्या है? द हेड ऑफ हाउस होल्ड्स, उन सभी को कहा है कि उन्हें एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए सभी लोगों के साथ, उन्हें ह्यूमन एंड एथिकल बन करके रहना चाहिए। यानी उन्हें दयावान बन करके रहना चाहिए, उन्हें लोगों के प्रति अच्छे चरित्रवान बन करके रहना चाहिए, लोगों के प्रति उन्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी का निर्माण जो है वो मनुष्य के व्यवहार से ही हुआ है। एक इंसान के द्वारा ही ये सोसाइटी बनी है, किसी गॉड के द्वारा नहीं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि बुद्धिज्म में जो है वो गॉड को एक्सेप्ट नहीं किया गया है एज ए क्रिएटर और एज ए कंट्रोलर। The Buddha emphasized individual agency and righteous action as the means to escape from the cycle of rebirth and attain self realization. देखिए, जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म ने भी जो है इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटस एक्शन पर को ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। बुद्धिज्म में भी ये मानना है, बुद्ध का भी ये मानना है कि जो इंडिविजुअल एजेंसी है यानी इंडिविजुअल एफर्ट जो है और राइटियस एक्शन यानी उचित कार्य जो हैं उनके द्वारा ही हम साइकिल ऑफ रिबर्थ से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कि हमारा जो पुनर्जन्म बार बार होता है, जो दुखों का कारण भी बताया गया है जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों में ही, उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो है वो इंडिविजुअल एफर्ट करना चाहिए और राइटियस एक्शन यानी अच्छे कार्य करने चाहिए। ठीक है, उससे उसको जो साइकिल ऑफ रिबर्थ है उससे भी मुक्ति मिलेगी, साथ ही उसे सेल्फ रियलाइजेशन होगा यानी आत्मज्ञान भी होगा, ये बुद्धिज्म में कहा गया है। एंड बुद्धिज्म एम्फेसाइज निबाना, लिटरली द extinguishing of the ego and desires and thus ends of suffering of those who renounce the world। यहाँ पर बुद्धिज्म में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है निबान। निबान का मतलब क्या होता है? निबान का मतलब होता है कि जब व्यक्ति की डिजायर्स और ईगो समाप्त हो जाती है तब उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। कि हमने जब ऊपर बात की थी कि मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है, कि जो ये ट्रांजिएंट वर्ल्ड है इसमें मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है, और दुख का मूल कारण बुद्ध ने क्या बताया?
डिजायर्स एंड ईगो। और अगर हमें ईगो और डिजायर्स को जो है अ, हम छोड़ देंगे, स्कैप कर देंगे पूरी तरह से, तब हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी, हमें सुख की प्राप्ति होगी। और उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है, यानी अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसको छोड़ करके जो मोनेस्टिक लाइफ है उसमें एंटर कर चुके हैं, उन लोगों को अपने ईगो, अपने डिज़ायर्स को छोड़ना होगा, ताकि इस दुनिया की जो सफरिंग है, सोरो है, उससे उनको मुक्ति मिल सके। बुद्धाज लास्ट वर्ड्स टू हिज फॉलोअर्स वर, बी लैम्प्स unto yourselves as all of you must work out your own liberation। यहाँ पर उन्होंने अपने अंतिम शब्द अपने जो डिसिपल्स है उनको कहा है कि तुम बी लैम्प्स, कि तुम अपनी ज्योति खुद बनो, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड मत रहो। सेल्वेशन के लिए, लिबरेशन के लिए आप किसी और पर डिपेंड मत रहिए। आप अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स के द्वारा ही लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं, सेल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये थी मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं। नाउ आवर टॉपिक इज द बुद्धिस्ट संघा एंड द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा। अब देखिए, जब बुद्ध की डेथ हो गई, या यूँ कह सकते हैं कि बुद्ध के जीवन काल में ही उनके जो फॉलोअर्स और जो डिसिपल्स थे, उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था, और उस ऑर्गेनाइजेशन को संघ कहा गया। ठीक है। तो द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा हेल्ड देमसेल्व्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज नॉन एज संघा, एंड इट इंक्लूडेड ऑल द डिसिपल्स हु लेफ्ट देयर होम एंड बिकम टीचर्स ऑफ धम्मा। यानी संघ क्या था? संघ हम एक अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स, जो मोनेस्ट्रीज में रहते थे, यानी कि जो अपनी डोमेस्टिक लाइफ को छोड़ करके, जो अपने घर बार को छोड़ करके धम्म के टीचर बन गए, जो बुद्धिज्म के नए टीचर्स बन गए और बुद्ध के फॉलोअर्स बन गए, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया एक समूह में, एक ग्रुप में, और उसी को बोला गया संघ। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बुद्ध के जो फॉलोअर्स और जो डिसिपल्स थे, उन्होंने अपने आप को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया, और उस ऑर्गेनाइजेशन को हम संघ के नाम से जानते हैं। वो बुद्धिज्म के नए टीचर्स भी बने। द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा केम फ्रॉम मेनी सोशल ग्रुप एज किंग, wealthy men and ghapatis, workers, slave and craft people, etc. But all were regarded equal after join संघा। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि संघ में आने वाले लोग या बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे, वो कई सोशल ग्रुप से आते थे। ठीक है। अलग अलग सोशल ग्रुप से आते थे। उसमें उनके फॉलोअर्स में किंग भी थे। ठीक है। इसके अलावा वेल्थी मैन भी थे, गृहपतिज भी थे, वर्कर, स्लेव या क्राफ्ट पीपल सभी थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? जब एक बार उन लोगों ने संघ ज्वाइन कर लिया, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, वो ऑर्गेनाइजेशन जो बुद्ध के फॉलोअर्स और डिसिपल्स ने मिलकर के बनाया था, उसके मेंबर बन जाने के बाद में उनकी जो पुरानी सोशल आइडेंटिटीज़ थी वो सब खत्म हो जाती थी, और उन सभी को संघ में आने के बाद में उनको इक्वल माना जाता था, और वो लोग कहलाते थे भिक्षुज। क्या कहलाते थे? भिक्षुज कहलाते थे, या मॉन्क्स कहलाते थे। ठीक है। दे लीड ए वेरी सिंपल लाइफ, possessing only the essential things for survival, such as a bowl to receive food once a day from the common people. They lived on alms, so they were known as monks or bhikkhus। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि संघ में रहने वाले जो फॉलोअर्स और डिसिपल्स थे, या जो मेंबर्स थे, उनकी लाइफ बहुत ही सिंपल होती थी, और वो उतनी ही चीज़ें पजेस करते थे जितनी असेंशियल होती थी, यानी अपनी आवश्यकता से ज़्यादा वस्तुओं का वो संग्रह नहीं करते थे। ठीक है। उनके सर्वाइवल के लिए जितनी थिंग्स असेंशियल होती थी उसी को वो पजेस करते थे। फॉर एग्जाम्पल, उनके पास एक बॉल होता था, और वो दिन में एक बार कॉमन पीपल्स जो होते थे, ऑर्डिनरी पीपल्स जो डोमेस्टिक लाइफ जीते थे, ठीक है ना, उन लोगों के पास जा करके जितना फूड उन्हें एक बार में मिल जाता था खाने के लिए, उस कटोरे में लेकर के आते थे, उससे ज़्यादा वो एक साथ पजेस नहीं करते थे। एंड दे लिव्ड ऑन आर्म्स, क्योंकि वो लोग आर्म्स पर डिपेंड करते थे, यानी कि उनकी जो सर्वाइवल का जो उनका जो सोर्स था वो आर्म्स पर डिपेंड करता था, यानी दान पर निर्भर करता था, और इसीलिए उनको मॉन्क और भिक्षुज कहा जाता था। Initially, only men were allowed into the Sangha.
But later women also admitted on the request of Buddha's dearest disciples आनंद। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो संघ था, जो बुद्धिस्ट संघ था, जो मोनेस्ट्रियल सिस्टम डेवलप किया गया था, उसमें स्टार्टिंग में बुद्ध के जीवन काल में ही सबसे पहले जो ओनली मेंस होते थे, मेल मेंबर जो होते थे, उन्हीं को अलाउड किया जाता था कि संघ में वही लोग आकर के रह सकते थे, वुमेन अलाउड नहीं थी। लेकिन बुद्ध के एक बहुत ही प्रिय शिष्य थे, डिसिपल थे, जिनका नाम था आनंद, और उनकी रिक्वेस्ट पर जो मोनेस्ट्री सिस्टम था या जो संघ था, उसमें वुमेन्स को भी अलाउ कर दिया गया। And Mahaprajapati Gautami, Buddha's foster mother, was the first woman to be included in Sangha known as nun or भिक्षुनी। महाप्रजापति गौतमी, देखिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि बुद्ध का जब जन्म हुआ, तो जब वो 6-7 दिन के 8 दिन के थे, उसी समय उनकी जो माँ थी, उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए महाप्रजापति गौतमी जो थी वो बुद्धा की फोस्टर मदर थी, और उन्हीं ने बुद्धा का लालन पालन किया था जब वो सिद्धार्थ थे। लेकिन जब वो बुद्ध बने, एनलाइटनमेंट के बाद में जब वो बुद्ध बने, और आनंद के कहने पर जब उन्होंने अपने संघ में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब वुमेन्स को भी अलाउ कर दिया, तो वही फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने उस संघ को ज्वाइन किया, और उसको कहा गया नन एंड भिक्षुनी। जैसे मेल मेंबर्स को मॉन्क्स और भिक्षुज कहा जाता था, ठीक उसी प्रकार फीमेल मेंबर को नन एंड भिक्षुनी कहा जाता था। आफ्टर दैट मैनी वुमेन जॉइन संघा एंड बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा थेरीज और रेस्पेक्टेड वुमेन हु हैड अटेन्ड लिबरेशन। देखिए संघ में आने वाली जो ये वुमेन्स थी, जो बाद में धम्म की टीचर बनी, इनको पर्टिकुलर, इनके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज ली जाती थी, थेरीज। तो आपको यहाँ थेरीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है कि वुमेन टीचर्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है ना। तो बुद्धिज्म की जो वुमेन टीचर्स थी जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया, वो थेरीज कहलाती थी। और थेरीज वो थी जिन्होंने जिन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, और जिन्होंने जो है लिबरेशन के लिए जो है जिन्होंने लिबरेशन को अटेन कर लिया अपने लिए, जिन्होंने लिबरेशन को क्या कर लिया, अटेन कर लिया, अर्थात जो निर्वाण का टारगेट होता था, उनका एम होता था निर्वाण, ठीक है ना, उस निबाना को जो है प्राप्त कर लिया, वो वुमेन्स थेरीज कहलाती थी। तो हम थेरीज को दो प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नंबर वन, द फीमेल टीचर्स ऑफ धम्मा, एंड वो जिन्होंने अपने लिए लिबरेशन को अटेन कर लिया, निर्वाण प्राप्त कर लिया, उन महिलाओं को बुद्धिज्म में थेरीज कहा जाता था। All bhikkhus and bhikkhuni have to follow the rule of sangha which were mentioned in the book Vinay Pitak। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि बुद्धा की जो जनरल टीचिंग्स है वो हमें सुत्त पिटक से मिलती है, क्योंकि पिटक ग्रंथों की संख्या, पिटक जो टेक्स्ट है बुद्धिज्म में वो 3 है, ठीक है ना। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि सुत्त पिटक से हमें बुद्ध की जनरल टीचिंग्स के बारे में पता चलता है, वहीं हमें जो मॉन्क्स और नन्स हैं, यानी भिक्षुज और भिक्षुनीज जो हैं, इनके द्वारा जो संघ में जिन रूल्स को फॉलो किया जाएगा, उन रूल्स के बारे में हमें विनय पिटक में मिलता है। वो सारे रूल्स मेंशन किए गए हैं विनय पिटक में। In Sanghas, consensus were arrived based on discussions. If discussion failed to bring about harmony, then decision were taken by a vote on that subject। अब देखिए संघ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था कि संघ को कैसे संचालित किया जाता था, तो संघ को संचालित किया जाता था गणाज और संघाज सिस्टम पर, यानी कि कलेक्टिवली डिसीजन लिए जाते थे। कि अगर किसी भी चीज़ पर डिसीजन लेना होता था, यानी एक मत होना होता था, कॉन्सेंसस करना होता था, तो डिस्कशन के थ्रू जो है वो कॉन्सेंसस किया जाता था। लेकिन मान लीजिए डिस्कशन फेल हो जाए तो फिर वोटिंग करवाई जाती थी। संघ के अंदर रहने वाले जो मेंबर होते थे, वो किसी भी बात को लेकर के उस पर वोटिंग की जाती थी, और फिर बाद में निर्णय लिया जाता था, डिसीजन लिया जाता था। तो ये हो गया आपका बुद्धिस्ट संघ, द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो में, वाई बुद्धिज्म बिकम पॉपुलर। देखिए ये 6th सेंचुरी BC वो समय था जब इंडिया में कई और थिंकर्स और फिलोसोफर्स भी इमर्ज हुए थे। लेकिन जैसा मैंने बताया, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल अगर कोई टीचर या फिलोसोफर था तो वो थे गौतम बुद्धा। और इसी प्रकार से अगर कोई धर्म था जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ तो वो था बुद्धिज़्म। वो बुद्ध के समय में और बुद्ध की डेथ के बाद भी बुद्धिज़्म काफ़ी पॉपुलर हुआ, और रैपिडली जो है
वो पूरी दुनिया में फैला। इसके पीछे कुछ वजह थी। बुद्धिज्म grew rapidly both during the lifetime of the Buddha and after his death। जैसा कि मैंने बताया, बुद्ध के जन्म के समय और बुद्ध की डेथ के बाद भी बुद्धिज्म काफ़ी रैपिडली फैला। अब इसके पीछे वजह क्या थी, वो हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि people were dissatisfied with the prevailing religions and were confused by the social changes that were occurring। देखिए, तो बुद्धिज्म के पॉपुलर होने के पीछे क्या क्या रीज़न थे। पीपल वर डिससेटिस्फाइड विद द प्रिवेलिंग रिलीजन्स एंड वर कंफ्यूज बाय द सोशल चेंज दैट वर ऑक्यूरिंग। यानी कि जो एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिस थी उस समय पे, लोग उनसे डिससेटिस्फाई थे। जैसे कि हम बात करें ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन की, तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में कई ऐसी बुराइयां आ चुकी थी या कई ऐसी बातें थी, ऑर्थोडॉक्सी बातें थी, जिनसे लोग डिससेटिस्फाई थे। और इसके अलावा जो सोशल चेंजेस हो रहे थे उस समय कि बाई बर्थ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, बाई ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ जो है लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। इसके अलावा सोसाइटी का क्लासिफिकेशन कर दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। कुछ ऐसी कास्ट भी थी जिन्हें अनटचेबल कहा जाता था। तो जो प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन थी, उन ट्रेडिशंस की से लोग जो है वो डिससेटिस्फाई थे, और सोशल चेंजेस जो हो रहे थे उनसे भी लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड थे। ठीक है ना। और ऐसी सिचुएशन में जब गौतम बुद्ध ने एक प्रैक्टिकल रिलीजन इंट्रोड्यूस किया, तो लोग जो है वो उस रिलीजन के प्रति अट्रैक्ट होते चले गए और वो काफ़ी पॉपुलर होता चला गया। दूसरी वजह क्या थी कि बुद्धिज्म एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंडक्ट एंड वैल्यूज रेदर देन क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सोसाइटी में जो बर्थ के बेसिस पे लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उसकी जगह बुद्धिज्म ने जो है वो एम्फेसाइज किया द इम्पोर्टेंस ऑफ कंडक्ट एंड वैल्यूज, कि जो आचरण है, जो हमारा बिहेवियर है, उस पर उसके इम्पोर्टेंस को ज़्यादा एम्फेसाइज किया। इसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उन मॉरल वैल्यूज़ की चर्चा जो है वो बुद्धिज्म में की गई। तो ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। इसके अलावा द एम्फेसाइज वॉज लेड ऑन मेटा, फेलो फीलिंग, मतलब फ्रेंडशिप, एंड करुणा, कंपेसेशन यानी दया भाव, स्पेशली फॉर दोज हु वर यंग एंड वीकर देन वन सेल्फ। दीज वर आइडियाज दैट ड्रू मैन एंड वुमेन टू बुद्धिज्म। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुद्ध ने दो चीज़ें, दो वर्ड यहाँ पे यूज़ किए गए, दो टर्म यूज़ की गई है। मेता, जिसका मतलब है फेलो फीलिंग यानी फ्रेंडशिप, और दूसरा है करुणा, कंपेशंस यानी कि दया भाव। ठीक है ना, लोगों के प्रति दया भावना रखना। बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति स्ट्रांग है, वो अपने से वीकर पे या जो यंग है, अ, उन लोगों के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। हमें फ्रेंडशिप जो है वो बना करके रखनी चाहिए। ठीक है ना। फ्रेटर्निटी जो है वो हमें उनके साथ रखनी चाहिए। इसके अलावा जो है उनके साथ हमें दया भाव भी रखना चाहिए। तो इस प्रकार के जो विचार थे, दया, मित्रता, ठीक है ना, तो ये विचार जो है वो मैन और वुमेन दोनों को इक्वली जो है वो इस बुद्धिज्म के प्रति अट्रैक्ट करते हैं, और यही वजह थी कि बुद्धिज्म काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि बुद्धिज्म काफ़ी पॉपुलर हुआ। इनके अलावा कुछ और भी वजह थी जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि बुद्धिज्म काफ़ी पॉपुलर हुआ। जैसे कि हमने बताया कि जो सोशल चेंजेस थे उनसे लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड थे, और ये कह सकते हैं कि डिससेटिस्फाई भी थे। जैसे कि एक कास्टिसिज्म का जो प्रोपेगेंडा जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में था, उससे भी लोग काफ़ी डिससेटिस्फाई थे। जबकि बुद्धा ने, हमने देखा कि उनका जो संघ है उसमें कई सोशल ग्रुप के लोग इक्वली आकर के सम्मिलित होते थे, और उनको बाद में सबको इक्वल ही माना जाता था। उनकी जो प्री सोशल आइडेंटिटीज़ थी उनको ख़त्म करके उन सभी को भिक्षुज के रूप में या मॉन्क्स के रूप में देखा जाता था। तो ये जो कास्टिसिज्म था ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में, उसके भी लोग डिससेटिस्फाइड थे, तो उसकी वजह से भी जो है ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसके अलावा कुछ और वजह थी कि ये एक बहुत ही सिंपल, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल रिलीजन के रूप में जो है बुद्ध ने इंट्रोड्यूस किया इस रिलीजन को, और लोग जो है इसी वजह से इसके प्रति अट्रैक्ट हुए। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि कंटेम्प्ररी जो किंग्स थे, रूलर्स थे, उन्होंने भी बुद्धिज़्म को काफ़ी सपोर्ट किया। जैसे कि मगध साम्राज्य में हम देखें तो अजातशत्रु और बिंबिसार ऐसे थे जिन्होंने बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया। फिर अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो उसमें अशोक महान हुआ जिन्होंने भी बुद्धिज़्म को काफ़ी सपोर्ट किया। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो
मॉन्क्स और जो नन्स थे, उनका भी रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है बुद्धिज़्म को बुद्ध के बाद में, बुद्ध की डेथ के बाद में इस बुद्धिज़्म को काफ़ी पॉपुलर बनाने में। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध ने जो उस समय की कंटेम्प्ररी जो लोकल लैंग्वेज थी, जो आम तौर पर लोगों के द्वारा बोलचाल में काम में ली जाती थी, पाली लैंग्वेज। तो अपने जो उपदेश है, वो एक तो पाली लैंग्वेज के अंदर उन्होंने स्प्रेड किए, ठीक है? इसके अलावा जो बुद्धिज़्म के टेक्स्ट, अर्ली जो टेक्स्ट लिखे गए, त्रिपिटक टेक्स्ट जो लिखे गए, वो भी पाली लैंग्वेज में ही कंपाइल किए गए थे, ठीक है? तो लोगों को उस समय ये लैंग्वेज काफ़ी समझ में आती थी, तो इस लैंग्वेज में भी अपनी प्रीचिंग्स करने की वजह से काफ़ी पॉपुलर। इसके अलावा कई बार रीजनल लैंग्वेजेस में भी प्रीचिंग्स की गई, जिसकी वजह से लोगों को जो है इनकी बातें काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आती थी। और इसी वजह से, क्योंकि जो प्री एग्जिस्टिंग रिलीजियस ट्रेडिशन थी उनके प्रति तो उनको डिससेटिस्फेक्शन था ही, तो जब ऐसी चीज़ें उन लोगों को मिल रही थी इस सिचुएशन में, तो वो काफ़ी अट्रैक्ट हुए, और यही वजह थी कि बुद्धिज़्म काफ़ी पॉपुलर हुआ। सो डियर स्टूडेंट, इन तीनों वीडियोस में हमने लगभग हमारा ये जो फोर्थ चैप्टर है वो लगभग 50% कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने सेक्रीफिशियल ट्रेडिशंस, जैना फिलोसॉफी और बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा। अब जो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें स्तूपा, स्कल्पचर्स और चैत्य, यानी जो आर्किटेक्चर जो है वो जो रिलीजन से रिलेटेड, उन सब के बारे में दिया गया है। तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे। आशा करता हूँ कि इन तीनों वीडियोस के माध्यम से हमने जितना चैप्टर ये पढ़ा है, ये आप लोगों के समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।